नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग की सीरीज़ में एक नया टॉपिक डाइस लेकर के आया हूं। डाइस या पासा, आप सभी जानते होंगे कि पासा होता क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने लूडो ना खेला हो, और लूडो खेला है तो आप पासे को जानते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, पासा एक छोटा सा क्यूब होता है जो लूडो में हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, जिसपे हर सरफेस पे अगर एक क्यूब है तो क्यूब की 6 सरफेसेस होंगी, पता है। जैसे कि मेरे पास एक ये क्यूब है जिसके हर सरफेस पे एक अलग कलर है। ठीक इसी तरह कोई भी क्यूब हो सकता है जिसमें आपके हर सरफेस पे कुछ डिफरेंट डेटा दिया होगा, और आपसे 2 इमेजेस देने के बाद आपसे पूछ लेगा कि बताइए किस सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है। ठीक, ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया जो मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर आज मैं डाइस को डिस्कस करूँगा, डाइस के टाइप्स, डाइस से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप रीजनिंग की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए डाइस को हम स्टार्ट करते हैं। डाइस क्या होता है वो आप जानते हैं। डाइस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। डाइस में बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो स्टैंडर्ड टाइप है वो अपोजिट सरफेस होता है। अपोजिट सरफेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपोजिट सरफेस, हिंदी में कहें तो विपरीत सतह। विपरीत सतह के क्वेश्चन होते हैं। और एक जो दूसरा टाइप है वो होता है आपका एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन ऑफ डाइस या प्रसार से रिलेटेड। ठीक, तो आज मैं आपसे अपोजिट सरफेस वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। प्रसार वाला इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर हम डाइस के क्वेश्चंस की बात करें कि अगर मान लीजिए 100% हम इसको मान लें डाइस से क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो 70 से 80% क्वेश्चन आपके अपोजिट सरफेस से होते हैं। और अगर क्वेश्चन टफ किया गया, जस्ट लाइक सी सेट में, पीसीएस में, आईएएस में क्वेश्चन को घुमा करके टफ करके पूछा गया, तो वो आपको एक्सपेंशन से पूछ लिया जाता है। ठीक, तो 70% क्वेश्चन आपके अपोजिट सरफेस से आते हैं, 70 to 80%, 20 to 30% क्वेश्चन आपके एक्सपेंशन या प्रसार से आते हैं। तो आज हम अपोजिट सरफेस को डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए अगर हम अपोजिट सरफेस की बात करें तो इसमें आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपोजिट सरफेस में जो पहला टाइप है वो होता है वन सरफेस कॉमन का। वन सरफेस कॉमन। ठीक, वन सरफेस कॉमन मीन्स आपको डाइस की 2 इमेजेस दिखा दी जाएंगी, जिसमें से एक इमेज कॉमन होगी, और आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए इस इमेज के या इस सरफेस के अपोजिट सरफेस क्या है। ठीक, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले जान लीजिए। और सेकंड जो टाइप होता है वो होता है 2 सरफेस कॉमन का। 2 सरफेस कॉमन। और जो थर्ड टाइप है वो 3 सरफेस कॉमन नहीं होगा, ऐसा मत कर लीजिएगा कि 3 सरफेस कॉमन, वो होता है नो सरफेस कॉमन। कोई भी सरफेस उसमें कॉमन नहीं होगी। ठीक, तो अपोजिट सरफेस से ये 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। एक्सपेंशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। हाँ, डाइस के अगर हम टाइप्स की बात करें तो डाइस 2 तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में कहें तो मानक पासा। मानक पासा, ये आप समझ जाइएगा। और एक होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस या साधारण पासा। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, ऑर्डिनरी डाइस, साधारण पासा। ठीक, ये पासा है और यहाँ पर आगे ये डाइस है। ठीक, जगह कम है इसलिए मैं इसे लिखे दे रहा हूँ। तो आज मैं आपसे अपोजिट सरफेस के ये तीनों टाइप्स और ये मानक पासा और साधारण पासा, इनको भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं वन सरफेस कॉमन से स्टार्ट करता हूँ।
वन सरफेस कॉमन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया 70 से 80% इस टॉपिक से या इस पोर्शन से आता है, 20 से 30% इस पोर्शन से। अगर हम इस 80% को 100% मान लें तो इस 100% में से 90% जो क्वेश्चन हैं वो वन सरफेस कॉमन से आते हैं और सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, आपने समझ लिया तो ये वन सरफेस कॉमन के जो इतने भी इजी क्वेश्चन बनते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। ठीक, तो अगर हमने अपोजिट सरफेस को 100% माना तो 90% आपका वन सरफेस कॉमन से आता है, 1% क्वेश्चन आपके टू सरफेस कॉमन से आते हैं, केवल 1%, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन जो बनता है वो टू सरफेस कॉमन का बनता है। ठीक है, फिर नो सरफेस कॉमन से जो भी बाकी बचा हुआ 9% है वो नो सरफेस कॉमन से आता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो वन सरफेस कॉमन से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है आपका वन सरफेस कॉमन। हिंदी में अगर बात करें तो एक सतह समान। वन सरफेस कॉमन या एक सतह समान के जो क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए वन सरफेस कॉमन के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। वन सरफेस कॉमन में आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको कोई दो इमेजेस दिखा दी गई और अगर आप डाइस का या क्यूब का आप 3D को 2D में देखोगे तो आपको मैक्सिमम 3 सरफेस ही दिख सकती हैं। ठीक, तो 3 सरफेस, जैसे मेरे पास ये रूबिक्स क्यूब है, अगर मैंने आपको ऐसे दिखा दिया तो आपको मैक्सिमम 3 सरफेस ही दिखेंगी। ठीक, किसी भी तरह से मैं रखूँ तो मैक्सिमम 3 सरफेस ही आप इसमें से देख पाओगे। तो यहाँ पर दो इमेजेस दी जाएंगी जिसमें आपसे 3 सरफेसेस एक में, 3 सरफेसेस दूसरे में दिया जाएगा और कोई एक सरफेस कॉमन होगी, वन सरफेस कॉमन होगी और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इस अपोजिट सरफेस, किसी एक सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है। ठीक, मान लीजिए मैं इस रूबिक्स क्यूब से ही स्टार्ट करता हूँ। इस रूबिक्स क्यूब में 6 डिफरेंट कलर हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, येलो और वाइट। ठीक, ये 6 डिफरेंट कलर हैं। मैं आपको 2 इमेजेस दिखाऊंगा और उनसे इस रूबिक्स क्यूब के अपोजिट सरफेस को सॉल्व करूंगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास जो रूबिक्स क्यूब है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश आप दोनों में समझ सकते हैं। मान लीजिए नीला, पीला, हरा, लाल, सफ़ेद, नारंगी, ये 6 डिफरेंट कलर हैं एक डाइस पे, एक पासे पे, और आपको कोई 2 इमेजेस दिखाई गई हैं, कोई भी 2 इमेजेस ठीक। अब मान लीजिए मैंने आपको पहली इमेज दिखाई इस तरह से। ठीक, तो पहली इमेज में आपको इस तरह से शो कर रहा हूं तो आपको एक ये सरफेस दिख रही होगी, एक ये सरफेस दिख रही होगी, एक ये सरफेस दिख रही होगी। इस सरफेस पे आपको येलो दिख रहा है, यहाँ ग्रीन दिख रहा है और यहाँ रेड दिख रहा है। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा है, हरा, चलिए हिंदी में ही मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको हरा रंग दिखा, यहाँ पर आपको पीला रंग दिखा था और यहाँ पर आपको लाल रंग दिखा था। ठीक, ये इमेज आपको दिखी थी। अब मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया, मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। अब आपको यहाँ पर हरा दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है और सफ़ेद दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर हरा रंग दिख रहा है, यहाँ पर नारंगी रंग दिख रहा है और यहाँ पर सफ़ेद दिख रहा है। ठीक, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, वाइट, ऑरेंज। ठीक, क्योंकि मैं हिंदी में क्वेश्चन आपको शो करता आया हूँ इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। आई होप आप लोग को इंग्लिश हिंदी में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट आप समझिएगा सिर्फ एक लाइन का है। जब कभी भी आपको 2 इमेजेस दिखें और कोई एक सरफेस कॉमन हो जाए,
मान लीजिए यहाँ पर भी हरा आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी हरा दिख रहा है, बाकी इधर पीला नीला, पीला और लाल, इधर नारंगी और सफ़ेद। ठीक, बचा कौन सा? नीला रंग बच गया आपका। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप इस डाइस को किसी भी एक डायरेक्शन में साइक्लिक ऑर्डर में इसको रोटेट करा करके लिख लेंगे। मान लीजिए मैं इस क्लॉकवाइज, इस जो कॉमन सरफेस है यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूँ, मान लीजिए ये हरा से मैंने स्टार्ट किया, तो हरा को साइक्लिक ऑर्डर में एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको रोटेट कर लिया। तो हरे के बाद क्या आएगा? लाल, लाल के बाद क्या आएगा? पीला। ठीक, जिस तरह से आपने पहले वाले डाइस को रोटेट किया है, सेम उसी तरह से उसी डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज है तो इसको भी आप क्लॉकवाइज ही रख करके रोटेट कर दीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि कॉमन सरफेस एक दूसरे के नीचे आए। तो ये हरा, हरे के बाद नारंगी और उसके बाद सफ़ेद। ठीक, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज इधर आप रोटेट करिए, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, किसी भी एक डायरेक्शन में आप रोटेट कर दीजिए। जैसे ही आपने रोटेट किया तो आपको ये दिख गया ये दोनों कॉमन सरफेसेस हैं, तो कॉमन का अपोजिट हिडन होगा। इस चीज को याद रखिए, हिडन सरफेस हमारी क्या है? इन 6 रंगों में हमें ये नीला रंग कहीं नहीं दिख रहा है लिखा हुआ। ठीक, तो इस कॉमन का जो अपोजिट होगा, मीन्स हरे रंग का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा? नीला रंग होगा। ठीक, और नीला का अपोजिट कौन होगा? हरा होगा। बाकी ये जैसे लिखे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जैसे कि लाल का अपोजिट नारंगी, सॉरी ये यहां पर होगा, नारंगी का अपोजिट लाल, उसी तरह पीले का अपोजिट सफेद और सफेद का अपोजिट पीला। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये क्यूब था, पीला सरफेस दिख रहा है, पीला का अपोजिट यानी कि ये सरफेस होगी इसके पीछे, तो पीले के अपोजिट, जैसे मैं इसको अगर ऊपर से रोटेट करूंगा तो ये पीला यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सफ़ेद दिख रहा है। ठीक, तो पीले का अपोजिट क्या है? सफ़ेद है। ये आपको हरा दिख रहा है, तो हरा को अगर मैं ऐसे रोटेट करूं 180 डिग्री तो हरा ये पीछे आ गया और आपको क्या दिख रहा है? नीला। हरे का अपोजिट नीला। रेड दिख रहा है, रेड को 180 डिग्री अगर मैं रोटेट कर दूं तो आपको क्या दिख रहा है? ऑरेंज कलर दिख रहा है, नारंगी रंग दिख रहा है। तो लाल का अपोजिट नारंगी। बस कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं क्लॉकवाइज समझा रहा हूं तो आप क्लॉकवाइज याद रखिएगा, घुमाइएगा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो आप कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज पूरे जो भी आपका डेटा दिया है उसको लिख लें, कॉमन के नीचे कॉमन, और जो भी आएगा जिसके अपॉन में वो उसका अपोजिट होगा, और जो दोनों कॉमन है तो कॉमन का अपोजिट हिडन होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कॉमन का अपोजिट क्या होगा? हिडन होगी। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन। अब मैं इसको थोड़ा और, क्योंकि ये मुझे समझाना था, दिखाना था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लेंथी में दिखाया आपको। अब मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन है कि किसी क्यूब पे या किसी डाइस पे A, B, C, D, E और F ये 6 सरफेसेस हैं, लिखी हुई हैं। इधर आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पर A, B, C लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको C, D और E लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए C का अपोजिट क्या है, D का अपोजिट क्या है, E का अपोजिट क्या है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। C से आप साइक्लिक ऑर्डर में घुमा दीजिए, तो C फिर A फिर B, यहाँ से C को आप साइक्लिक ऑर्डर में घुमा दीजिए, C के अपॉन में C फिर D फिर E। ठीक, तो कॉमन का अपोजिट हिडन, हिडन क्या है? F, क्योंकि F नहीं दिख रहा है, और हिडन का अपोजिट कॉमन। A का अपोजिट D और D का अपोजिट A, B का अपोजिट E और E का अपोजिट B। तो इसी तरह से कलर दे दे, ABCD लिख दे, 1 2 3 4 5 6 7 6 तक लिख दे,
या कोई सिंबल दे दे। तो आपको करना क्या है कि जो भी कॉमन सरफेस होगी, जो भी एक कॉमन सरफेस होगी, आप वहां से साइक्लिक ऑर्डर में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके इस तरह से लिख लेंगे अपॉन करके, कॉमन का अपोजिट हिडन, और बाकी जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो हो जाएगी आपका आंसर। ठीक, तो ये वन सरफेस कॉमन के दो क्वेश्चन मैंने बताए, एक कलर के साथ जो आपको रूबिक्स क्यूब से समझा दिया, और एक ABCD करके। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था वन सरफेस कॉमन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम टू सरफेस कॉमन देखेंगे, और टू सरफेस कॉमन सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक, सबसे इजी क्या है? टू सरफेस कॉमन। तो चलिए इसको मैं मिटा करके टू सरफेस कॉमन स्टार्ट करता हूं। तो चलिए टू सरफेस कॉमन को हम स्टार्ट करते हैं। टू सरफेस कॉमन की अगर हम बात करें तो जैसा अभी आपने देखा वन सरफेस कॉमन है कि किसी दो डायग्राम में या दो जो आपको इमेजेस दी गई हैं उसमें कोई दो सरफेसेस कॉमन है। ठीक, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि A, B, C, D, E और F ये 6 सरफेसेस हैं। ठीक, आपके एक डाइस पे ये 6 सरफेसेस बनी हुई हैं, और आपको जो इमेज दिखाई गई उसमें ये A, B और C थी, और यहाँ पर मान लीजिए B, A और D था। ठीक, तब आपको दिख रहा है कि A कॉमन है, B भी कॉमन है, C और D डिफरेंट हैं। तो इसको आप ऐसे समझेंगे कि टू सरफेस कॉमन में जो भी अनकॉमन सरफेसेस होंगी, मीन्स अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये A और B आपकी कॉमन है, AB, C और D ये आपकी दो अनकॉमन सरफेसेस हैं जो कॉमन नहीं हैं, असमान हैं। ठीक, E और F ये आपकी अननोन है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ABC, ABD, तो ABCD ही सरफेसेस आपको दिख रही है, EF नहीं दिख रही है। E किसके पीछे, F किसके पीछे, ये नहीं पता। ठीक, तो बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अनकॉमन सरफेसेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ये फिक्स है। तो जो ये अनकॉमन सरफेसेस से अगर हम अपोजिट निकालें तो C का अपोजिट क्या होगा, D होगा, और D का अपोजिट C होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि टू सरफेसेस कॉमन में अगर कोई दो सरफेसेस कॉमन दिख रही हैं तो दोनों अनकॉमन सरफेसेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक, अब अगर हम A का अपोजिट निकालें और B का अपोजिट निकालें तो ये A और B दोनों सेम सतह पे, सॉरी एक इमेज पे दिख रहे हैं, तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे नहीं। तो A का जो अपोजिट होगा वो E भी हो सकता है और F भी हो सकता है। ठीक, इसी तरह EF का अपोजिट A भी हो सकता है। सेम B का अपोजिट E भी हो सकता है और F भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल एक टाइप का ही हम एग्जैक्ट अपोजिट फाइंड कर सकते हैं जो अनकॉमन हो। कॉमन वाले का अपोजिट हिडन या अननोन हो सकता है। यहाँ पर अननोन या हिडन आप मान लीजिए, पिछले में मैंने हिडन बताया था, तो आप इसे हिडन भी कह सकते हैं कि अननोन और हिडन। ठीक, तो कॉमन के अपोजिट दोनों हिडन हो सकते हैं और अननोन एक दूसरे के, अनकॉमन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अननोन नहीं, अनकॉमन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये टू सरफेस कॉमन का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ही आप इमेज देखोगे आपको तुरंत दिख जाएगा जो अनकॉमन है वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक, चलिए एक नंबर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए नंबर वाला कोई क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर गिवन है, और जो आपको इमेज दिखाई जा रही है वो कुछ ऐसी है। आई होप ये नीचे आपको दिख रहा हो। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर आपको 1, 6, 5 गिवन है, और यहाँ पर आपको 1, 5 और 3 गिवन है। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि अपोजिट बताइए
तो आपको पता है कि 1 5 1 5 कॉमन है या आपको दिख रहा है। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 का अपोजिट सीधे सीधे 3 हो जाएगा। ठीक, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 का अपोजिट जो अननोन है या हिडन है, हिडन कौन कौन सा है आपका? एक 4 हिडन है और एक आपका 2 हिडन है। ठीक, तो 2 और 4 में से कोई भी हो सकता है। उसी तरह 5 का अपोजिट 2 और 4 में से कोई भी हो सकता है। तो ये आपका 2 सरफेस कॉमन का है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये सबसे इजी पड़ता है। ठीक, ऐसे दे करके आपसे सी का अपोजिट पूछेगा तो आप देख करके ही बता दोगे कि डी होगा। ठीक है, तो ये 2 सरफेसेस कॉमन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो नो सरफेस कॉमन का कॉन्सेप्ट है, चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए नो सरफेस कॉमन का जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसे भी देख लेते हैं। नो सरफेस कॉमन से पहले आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि डाइस 2 तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड एक ऑर्डिनरी। मैं उसको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि उसका डायरेक्ट यूज़ नो सरफेस कॉमन से है। ठीक, तो अगर हम डाइस के जो टाइप्स या प्रकार की बात करें तो मैंने एक बताया था कि जो फर्स्ट टाइप होता है आपका वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जिसे हिंदी में मानक पासा कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस जिसे हम साधारण पासा कहते हैं। ठीक, तो मानक पासा और साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस। तो नो सरफेस कॉमन में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये फिक्स रहेगा कि आपको क्वेश्चंस में नंबर दिए जाएंगे। ठीक, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो भी इमेजेस दी जाएंगी, उसमें 1 से लेकर के 6 तक के आपके नंबर लिखे होंगे। इसके अलावा कोई भी नो सरफेस कॉमन का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, नो सरफेस कॉमन का अगर हम क्वेश्चन कहें तो 1 से 6 तक नंबर दिए जाएंगे। ठीक, बाकी नो सरफेस कॉमन का क्वेश्चन नहीं बनता है। अब स्टैंडर्ड डाइस में देख लीजिए, अब क्वेश्चन आपको पता चल गया। स्टैंडर्ड डाइस में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो 7 होगा। तो विपरीत सतहों का योग जो होगा, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। जैसे अभी हम अपोजिट सरफेसेस निकाल रहे थे, तो अपोजिट सरफेसेस का जो सम होगा वो क्या होगा? 7 होगा। और पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। इसको याद रखिएगा कि अपोजिट सरफेस का योग तो 7 होगा, पर जो पड़ोसी सतहें हैं जो आपको दिख रही हैं, उन सतहों में से कोई भी 2 सरफेस का सम 7 नहीं होगा। ठीक, जो इसमें नहीं होगा वो इसमें होगा। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है कि पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। ये फिक्स है। इसमें 7 नहीं होगा। पड़ोसी सतहों का योग, ये योग है, 7 नहीं होगा और इसमें 7 होगा। इसमें अपोजिट सरफेसेस का सम जो है वो 7 होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। मान लीजिए आपको ये एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ये 2 इमेजेस दे दी जाएं जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। ठीक, तो अब आपको पता है कि इसमें से कोई भी सरफेस हमें कॉमन नहीं दिख रही है, तो ये 1 सरफेस 2 सरफेस कॉमन का क्वेश्चन नहीं है। तो जब ये 1 सरफेस 2 सरफेस कॉमन का क्वेश्चन नहीं है तो नो सरफेस में अब हमें दिख रहा है कि अगर हम 4 को 5 से सम करें तो 7 नहीं आ रहा है, 6 को 4 से या 5 से सम करें तो 7 नहीं आ रहा है,
2 3 5 होगा, 3 1 4 होगा, 2 1 3 होगा, किसी का भी सम पड़ोसी सर्फेसेस का सम 7 नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। नो सरफेस कॉमन में अगर 1 सरफेस 2 सरफेस कॉमन होती तो फिर मैं उसकी तरह से सॉल्व करता, ठीक। और ये आप ये याद रखिएगा, जब भी डाइस सॉल्व करें तो सबसे पहले आप 1 सरफेस कॉमन को ही चेक करेंगे, ठीक। तब वहाँ पर आप स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपसे अपोजिट पूछा जाए तो 1 का अपोजिट क्या होगा, इस लाइन को पकड़िए, विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7। तो 1 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 7। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 6। 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। और 4 का अपोजिट या 3 का अपोजिट क्या होगा, 3। तो ये एक मानक पासा स्टैंडर्डाइज नो सरफेस कॉमन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं थी, पर पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 नहीं है तो वो एक स्टैंडर्डाइज है। और उसको सॉल्व करने के लिए हम इस लाइन को यूज करेंगे कि अपोजिट का सम ऑलवेज 7 होगा। यही पासा आप लोग यूज भी करते हैं खेल में। ऑर्डिनरी डाइस में मान लीजिए आपको ये सरफेस दे दी गई, जिसमें मान लीजिए 3 4 और 2 दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा है 3 और 4 का सम 7 हो गया, ठीक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 3 का अपोजिट क्या है, क्योंकि इसी से पूछेगा। मान लीजिए 2 का अपोजिट, 3 का अपोजिट और 4 का अपोजिट आपसे ये पूछ लिया जाए, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा जितनी भी बची हुई सरफेसेस हैं 1 5 और 6, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम उसे फाइंड नहीं कर सकते नो सरफेस कॉमन ऑर्डिनरी डाइस में, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो बनाने वाला कुछ भी लिख सकता है उसके पीछे, ठीक। इसी तरह 3 का अपोजिट 1 5 और 6, 1 5 और 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये मानक पासा होगा, तो अपोजिट का सम 7 होगा, ठीक। ऑर्डिनरी पासा, साधारण पासा होगा, तो पड़ोसी का सम 7 होगा। और हम इसको अपोजिट जब लिखेंगे तो बाकी बची हुई कोई भी सरफेसेस हो सकती हैं। ये आपका नो सरफेस कॉमन में केवल नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका डाइस का अपोजिट सरफेस वाले 3 टॉपिक थे, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। अब आप इसे याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा 1 सरफेस कॉमन पूछा जाता है, और जब भी आप सॉल्व करिएगा सबसे पहले चेक करिएगा 1 सरफेस कॉमन, फिर उसके बाद 2 सरफेस और नो सरफेस कॉमन। तब आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट यूज करिएगा। अब जो इसका बचा हुआ पोर्शन है एक्सपेंशन प्रसार वाला, इसके क्वेश्चन ज़्यादातर सी सेट में पूछे जाते हैं। ISPCS का जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन होता है सी सेट, उसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक। अभी जो आपको पासा ऐसा दिखाया जा रहा है, फिर इसकी 6 सरफेस आपको दिखाई जाएंगी। इसको खोल करके 6 सरफेस आपको दिखा दी जाएंगी और कह दिया जाएगा अब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि बताओ किसका क्या अपोजिट है, कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ठीक। एक्सपेंशन में या आपको लैंग्वेज में कई एक स्टेटमेंट दे देगा, तब पूछेगा कि बताइए इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है, इसके पड़ोसी में कौन है, इसके साथ कौन है, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा एक्सपेंशन का पोर्शन। आई होप जो भी मैंने आपको 1 सरफेस, 2 सरफेस, नो सरफेस कॉमन का कॉन्सेप्ट बताया समझ में आ गया होगा। तो बस अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टॉपिक्स, ये कॉन्सेप्ट ईजिली पहुंच सकें, ठीक। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सपेंशन के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।